So good morning, dear students. Let us start our next topic, that is functional group. In the previous section, we have discussed about alkanes, alkenes, alkynes, their structural formulae, their molecular formulae, and about the ring compounds and about the branch chain compounds also. In these three categories, that is alkanes, alkene, and alkynes, we together call them hydrocarbons. That is, these compounds containing only hydrogen and carbon. But except hydrogen, there are many friends of carbon also. As I have noted by CHON, these are the best friends: hydrogen, oxygen, as well as nitrogen, and some other also: sulfur, chlorine, bromine, etc. There are many other atoms which also can make bond with the carbon atom, that is, they will be good friend with the carbon. So let us discuss about this type of compounds in which not only hydrogen but another atoms are also present. So the atoms except carbon and hydrogen, except कार्बन एंड हाइड्रोजन, इनके कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के, अगर हम कार्बन हाइड्रोजन को छोड़ दें किसी कंपाउंड में, इनके अलावा जो कोई भी आपका एटम प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, ठीक है, अगर इनमें से कोई सल्फर है, इनमें से कोई एटम प्रेजेंट है, या ये एटम्स ग्रुप में प्रेजेंट है, किसी ग्रुप में भी प्रेजेंट हो, या तो सेल्फ प्रेजेंट हो या ग्रुप में प्रेजेंट हो, और इनकी वजह से उस कंपाउंड को कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज मिलती हो, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज उस कंपाउंड को ये प्रोवाइड कराते हो, एक्सेप्ट या रिगार्डलेस ऑफ लेंथ ऑफ द चेन। अब आप चेन कितनी भी लंबी हो, अगर इन कंपाउंड, इन जो है एटम्स के या ग्रुप ऑफ एटम्स के या किसी ग्रुप में ये एटम्स प्रेजेंट हैं, तो उस ग्रुप की वजह से या उस एटम की, पर्टिकुलर एटम की वजह से, अगर उस कंपाउंड को कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ ऑफ द चेन, तो ये जो आपके ग्रुप हैं, इस टाइप के ग्रुप्स हैं, उनको हम क्या कहेंगे? फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके के ग्रुप्स में जो आपके एटम्स जो प्रेजेंट हैं, जो हाइड्रोजन के अलावा जो एटम्स आपके प्रेजेंट हैं, उन एटम्स को हम हेटेरो एटम भी कहते हैं। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, व्हाट आर द हेटेरो एटम्स? सो द एटम्स एक्सेप्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन which are present in the compound or in group which confer the specific properties regardless of the length of the chain of the nature of the chain of the compound. Such type of groups are known as functional groups. That's why they are known as functional groups. So when this group attached with the compound, जब भी compound में group attach किया जाएगा, attach होगा, then this functional group decides the properties both physical और chemical of the compound. तो दोनों तरीके की properties को कौन डिसाइड करेगा? आपका ये कि जो compounds आपके डिसाइड करेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो हमारे यहाँ पर बेसिकली आपके 5 फंक्शनल ग्रुप्स हैं: हेलोजन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। हेलोजन बेसिकली आपका जो हेलोजन है, दैट इज these are the 17th ग्रुप एलिमेंट्स। ये 17th ग्रुप एलिमेंट्स हैं। आगे चलकर आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि आपकी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें आपके 18th ग्रुप होते हैं, 18 ग्रुप होते हैं टोटल। ठीक है, इधर से आप जाएंगे तो लेफ़्ट से राइट जब आप जाएंगे तो 1 2 3 4 इस तरीके से जो आपके वर्टिकल कॉलम्स हैं उनको हम कहते हैं ग्रुप, और जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं उनको कहा जाता है पीरियड। क्लियर है? तो ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं? आपके 17th ग्रुप से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आप जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ भी मैं आपको दोबारा
रिमाइंड कराऊँ। इसमें आपके कौन कौन से जो है एटम आते हैं, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, फ्लोरीन है, आयोडीन है, एक्सेट्रा। ठीक है, बेसिकली आपकी बुक में क्लोरीन और ब्रोमीन का ही जिक्र किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका इसमें देखिए खुद ही हेट्रोएटम है। इसमें अल्कोहल में ये एक ग्रुप है, इस ग्रुप में आपका हेट्रोएटम कौन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन। ये जो आपके बचे हुए 4 फंक्शनल ग्रुप हैं, इन सभी फंक्शनल ग्रुप में आपका ऑक्सीजन हेट्रोएटम के तौर पर मौजूद है। तो अल्कोहल के लिए OH, ठीक है, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ इस तरीके से जुड़ा है और ये आपका बॉन्ड, इधर से आप इसको बाकी बची हुई आपके जो है रेडिकल ऑफ द कार्बन से जोड़ सकते हैं। वो कैसे जोड़ेंगे वो आगे हम चलेंगे, यानी कि साइड कार्बन की चेन होगी, इधर ये फंक्शनल ग्रुप आपको नज़र आ जाएगा। इस तरीके से एल्डिहाइड, ये इधर से एल्डिहाइड आपका जो है कार्बन की चेन से जुड़ेगा, यानी कि ये इधर आपकी कार्बन की चेन होगी, इधर आपको एक ग्रुप नज़र आएगा और इधर आपका हाइड्रोजन भी हो सकता है। ठीक है, कीटोन, नेक्स्ट आपका कीटोन में देखिए इस तरीके से सिंबल CO बोल सकते हैं आप, इस तरीके से ड्रॉन कर सकते हैं। इसके दोनों साइड कार्बन के 2 बॉन्ड प्रेजेंट, 2 बॉन्ड जो अभी तक जो आपके फॉर्मेशन नहीं हुई, ये दोनों बॉन्ड्स अभी तक आपके जो है नहीं बने, तो दोनों ही साइड रेडिकल ऑफ कार्बन से, यानी कि दोनों साइड कार्बन से ही जुड़ेगा ये कार्बन, हाइड्रोजन से नहीं जुड़ सकता। और ऐसा क्यों है, देखिए अगर आप इसको हाइड्रोजन से जोड़ देते हैं तो ये जो ग्रुप आपका बन जाता है दैट इज़ एल्डिहाइड। That's why we cannot attach this carbon with the hydrogen. It is always connected with the carbon. Last one group is the carboxylic group, COOH. In this carbon is attached with the double bond with the oxygen and this single bond with OH. Remember that this is not a alcohol group. This whole group is our carboxylic group. You cannot say that this ketone or alcohol are mixed. So this is a particular functional group, that is our carboxylic group, and it is not this symbol COOH. One more group which we I want to discuss here is ester group. The ester group, this is like this, इधर आपका हाइड्रोजन ना हो के कोई कार्बन की चेन हो दोनों साइड, यानी कि इस तरीके से आपका अगर हो तो एस्टर ग्रुप बन जाता है, आपके एस्टर होंगे। ठीक है, बट एस्टर के बारे में आपको यहाँ पर डिस्कस नहीं करना है, तो हमारे लिए जहन में ये 5 फंक्शनल ग्रुप्स ही रहेंगे। ये 4 फंक्शनल ग्रुप्स जिनमें ऑक्सीजन हेट्रोएटम प्रेजेंट है और ये एक अलग से जिनमें खुद ही वो जो एटम है वो प्रेजेंट है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एल्डिहाइड में जो हेट्रोएटम है वो कौन है, कार्बन है कि हाइड्रोजन है कि ऑक्सीजन है। ठीक है, तो रिमेंबर कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के कोई भी अगर आपका कंपाउंड में कोई एटम प्रेजेंट है दैट इज़ हेट्रोएटम। अब ये कंपाउंड्स बनते कैसे हैं, तो बेसिकली हमारे माइंड में जो है एल्कोहल्स जो आपके एल्कीन्स और एल्काइंस की फॉर्मेशन है, वो फॉर्मेशन हमारे ध्यान में है, तो हम उसी से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से कंपाउंड्स बनेंगे। तो हमने करना क्या है, सिर्फ कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करना, और उस वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हमने क्या करना है, जितने हाइड्रोजन एटम्स को रिमूव करने की आवश्यकता होगी उतने हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, उतने के हम रिप्लेस करेंगे बाय यूजिंग द फंक्शनल ग्रुप। फॉर एग्जांपल OH, सपोज कीजिए दिस OH एक ग्रुप ना होकर एक ये एटम है, तो इसको कनेक्ट करने के लिए सिर्फ एक ही जो है आपके सिंगल बॉन्ड की आवश्यकता है, यानी कि सिंगल बॉन्ड आता है, हाइड्रोजन भी एक ही बॉन्ड बनाता है। अगर आप H को OH से रिप्लेस करना चाहते हैं तो आपको एक OH ही रिमूव करने की जगह, उसकी जगह पर आप OH को रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन। तो इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक मीथेन आपके पास ये कंपाउंड है, ठीक है, इसमें से मैंने इस हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, ठीक है, और कोई फंक्शनल ग्रुप ऐड कीजिए। फॉर एग्जांपल मैंने अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप को ऐड कर दिया, ये जो है OH ने इससे H की जगह ले ली है, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बना, आपको इस तरीके से कट करेंगे, ये CH3 है और बाद में फंक्शनल ग्रुप लिखा जाएगा OH। सिमिलरली इधर से H को रिमूव करके मैं यहाँ क्या जोड़ रहा हूँ, क्लोरीन को जोड़ रहा हूँ, ठीक है। इधर मैंने एक एग्जांपल लिया, ये आपका CHO ग्रुप था, उसके साथ मैं R रेडिकल ऑफ कार्बन या फिर हाइड्रोजन को अटैच कर सकता हूँ। रेडिकल क्या होते हैं, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दीजिए वो रेडिकल हो जाएगा आपका। एक या दो जो हाइड्रोजन रिमूव किए होते हैं, कंप्लीट मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं लिखा हुआ होता है, तो वो आपका रेडिकल कहलाता है कार्बन का। तो यहाँ आप R भी जोड़ सकते हो। और बेसिक जो है कंपाउंड की फॉर्मेशन के लिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हाइड्रोजन को जोड़ दिया है,
ठीक है। तो यहाँ पर हमने जिक्र किया सिंपलेस्ट कंपाउंड का, तो इसको H से जोड़ के देख सकते हैं, तो HCH तो एक कंपाउंड बन गया। इधर COOH के साथ H जोड़ दिया, COOH बन गया। इधर CH3 में से एक H को रिमूव करके COOH जोड़ दिया, तो ये कंपाउंड बन गया है। ठीक है। और भी एक एग्जांपल ले सकते हैं, लेकिन कीटोन के केस में आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था भाई, कीटोन के केस में आप बोथ साइड कार्बन ही जोड़ेंगे। अब कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए आप हाइड्रोजन अटैच कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है। लेकिन ये एक रेडिकल है कार्बन का CH3, ये भी एक रेडिकल है कार्बन का CH3, तो बोथ साइड आपके कार्बन के रेडिकल ही जुड़ेंगे। ये बात आपने ध्यान रखनी। कीटोन केस में बाय चांस अगर आपने यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ दिया तो ये क्या बन जाएगा आपका एल्डिहाइड। क्लियर है। इधर एक और हमने एग्जांपल लिया है, जैसे H को रिमूव करके CHO जोड़ा है। ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा आपका, जो इस तरीके से आप फंक्शनल ग्रुप को अटैच कर सकते हैं। ठीक है। तो ये काफ़ी सिंपल है। फंक्शनल ग्रुप आपको रिमेंबर करने हैं, नाम याद करने हैं, सिंबल याद करने हैं। ठीक है। इनके एक्सपेंडेड फॉर्म याद करनी है ताकि आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स को ड्रा कर सकें। ठीक है। अब हम इनके नोमेनक्लेचर की तरफ आते हैं भाई। ठीक है। किस तरीके से आप इनका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, तो देखिए बात करते हैं हैलोजन की। सबसे पहले अगर आपके फंक्शनल ग्रुप के तौर पर क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन को रिमूव करके आपने इनको उसकी जगह पर रखा है, तो क्लोरीन के लिए आप फार्मूले में क्लोरो यूज़ करेंगे, फ्लोरीन के लिए फ्लोरो यूज़ करेंगे, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो यूज़ करेंगे, और आयोडीन के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, आयोडो यूज़ करेंगे। क्लियर है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, देखिए इधर सपोज कीजिए हमारे पास इस तरीके से हमारे पास एक कंपाउंड प्रेजेंट है। ठीक है। जिसमें हमने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह पर क्लोरीन को प्लेस कर दिया है। ठीक है। तो हमने क्लोरीन के एटम्स की संख्या गिननी है, कितने हैं, 1 है। अगर 2 हो तो 2 के लिए आपको 1 के लिए यूज़ नहीं करना, 2 के लिए आपको डाई वर्ड यूज़ करना है, 3 के लिए आपको ट्राई वर्ड यूज़ करना है, 4 अगर चारों हों तो आप टेट्रा वर्ड यूज़ कर सकते हो। ठीक है। तो अगर यहाँ पर हाइड्रोजन ही होता, इसको रिमूव करने से पहले जो कंपाउंड का नाम था, नेम ऑफ द कंपाउंड एज इट इज़ रहेगा। नेम ऑफ कंपाउंड क्या रहेगा, एज इट इज़ जो आपका था। इधर आपको ऐड करना है, अगर 1 क्लोरीन है तो क्लोरो, 2 क्लोरीन है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा। ठीक है। उधर आपका क्लोरीन से पहले जब हाइड्रोजन थी क्लोरीन के प्लेस पर, तो जो कंपाउंड का नाम था वही रहेगा। फॉर एग्जांपल इसका अगर हम जिक्र करें तो यहाँ पर अगर क्लोरीन की जगह पर हम हाइड्रोजन रखते हैं तो इस कंपाउंड का नाम क्या था, मीथेन था। नंबर ऑफ एटम्स कार्बन के 1 थे, तो वो एल्केन से बिलोंग कर रहा था, तो मीथेन, और हमने प्लस में क्या ऐड कर दिया, क्लोरो, तो क्या बन गया, क्लोरो मीथेन। अगर सपोज कीजिए इसकी जगह पर भी आपका क्लोरीन हो, इधर भी आपका एक जो है क्लोरीन ही है, तब क्या हुआ ऐसी स्थिति में, तो आपके पास 2 क्लोरीन है तो डाई क्लोरो मीथेन, तो इस कंपाउंड का नाम क्या बन जाएगा, डाई क्लोरो मीथेन। आपकी बुक में फर्स्ट पेज पर ही एक क्लोरोफॉर्म के बारे में दिया गया है, CHCl3। ठीक है। देखिए इसका IUPAC नेम आप खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है। इधर ब्रोमीन के बारे में आप जिक्र कर सकते हैं, 2 ब्रोमीन है तो डाई ब्रोमो, मीथेन है मीथेन, सिंपल। अब आते हैं फॉर रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप। रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप के लिए आपको क्या करना है भाई, हाइड्रोजन के लिए जो आपका हाइड्रोजन को रिमूव करने से पहले, रिप्लेस करने से पहले जो कंपाउंड का नाम था वो लिखिए। ठीक है। या फिर आप नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन काउंट करके उसका नाम लिख सकते हैं, क्योंकि इन फंक्शनल ग्रुप में खुद ब खुद जो है कार्बन के एटम्स भी प्रेजेंट है। फंक्शनल ग्रुप के भी एटम्स, कार्बन के एटम्स की संख्या आपको गिननी होगी। ठीक है। एक एग्जांपल से देखेंगे हम, तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन जो काउंट करना है और आइडेंटिफाई करना फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के बाद आपको क्या करना है, जितने भी कार्बन हैं उसके लिए आप अपने लेवल पर, जो आपकी जो 10th क्लास के लेवल तक की अगर हम बात करें तो वहाँ पर काफ़ी सिंपल है। उधर आपको सारे एल्केन सीरीज से ही मिलते हैं।
तो कार्बन की संख्या गिन के उस कंपाउंड का नाम लिख दीजिए। मान लीजिए 4 थे तो 4 के लिए क्या नाम होता अगर वो एल्केन से बिलोंग करा तो ब्यूटेन। प्लस आपको क्या करना है भाई, देखिए इधर आपको ये जो वर्ड है, देखिए अल्कोहल के लिए आपको लास्ट के 2 डिजिट यूज़ करने OL, कीटोन के लिए लास्ट के 3 डिजिट यूज़ करने ONE, एल्डिहाइड के लिए फर्स्ट के 2 डिजिट यूज़ करने AL, और इसके लिए कार्बोक्सिलिक एसिड खुद ही नाम है तो इसके लिए आपको ओइक एसिड यूज़ करना। ठीक है, तो इन सभी में आप देख रहे हैं स्टार्टिंग वोवल से हो रही है, AEIOU में से हो रही है, तो उसको हमने यहाँ पर ई को रिमूव करना होगा। आपका एल्केन से बिलोंग करता हो, चाहे एल्कीन से बिलोंग करता हो, चाहे एल्काइन से बिलोंग करता हो, लास्ट में ई तो आता ही है। ठीक है, अगर कोई सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो आप उस हिसाब से नाम लिखेंगे कार्बन की एटम्स की संख्या गिन के, और अगर नहीं है सारे सिंगल ही बॉन्ड हैं, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप को रिमूव छोड़ दें आप, कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में सारे सिंगल ही बॉन्ड हैं, तो आप सिंपल सी जाहिर सी बात इस तरीके से नाम लेंगे। तो ई को रिमूव करके जो भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट, फॉर एग्जाम्पल आपका एल्कोहल प्रेजेंट है तो OL जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ एक एग्जाम्पल लिया हुआ हमने, मीथेन के साथ H रिमूव करके हमने OH जोड़ा, तो फार्मूला क्या बना आपका CH3OH। तो इधर क्या होगा आपका मीथेन होता प्लस आपको OL जोड़ना, लेकिन ये वावल होने की वजह से आपको ये ई का क्या करना पड़ेगा, रिमूव, तो आपका क्या नाम पड़ेगा कंपाउंड का, मिथेनॉल। इधर आइए CH3CO CH3, कार्बन के एटम्स की संख्या गिनिए। कार्बन के एटम्स की संख्या कितनी हुई, 3, फंक्शनल ग्रुप क्या है, कीटोन। 3 कार्बन एटम्स के लिए आपको क्या करना, प्रोपेन रिमूव करना अपने ई को और ऐड करना है ONE, तो क्या नाम पड़ेगा, प्रोपेनॉन। इधर आइए कार्बन के एटम की संख्या 1 के लिए मीथेन, लेकिन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, AL, ई को रिप्लेस कीजिए और AL जोड़ दीजिए मिथेनॉल। ठीक है, अब आपको इन कुछ कंपाउंड्स के जो है नाम आपने जो है ट्राई करने हैं अपने, जो आपके लिए ये रफ आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर्स को हम यही रेस्ट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम होमोलॉगस सीरीज़ के एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक आपका, उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे, जो आपका मेन पोर्शन है इस चैप्टर का। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।